तो पीएमआई का अब हम सेकंड जो है लेक्चर आपका, हमने सीखा था पीएमआई क्या होता है। और आज के इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के ऊपर प्रूव करनी है। एज यूजुअल कंडीशन सेम रहती हैं आपकी पीएमआई की। ओके, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, क्या कहते हैं भाई पीएमआई? सबसे पहले वंस बताओगे आप? ईशा बताओ। सर पहले तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करेंगे। किसके लिए इक्वल प्रूव करेंगे? एन के लिए सर। एन की क्या वैल्यू लेके चलते हैं हम पहले स्टेप में? 1 सर। 1 लेके चलते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, लेट्स चेक स्टेप 1 आपका जो है वो क्या है, वो चेक करते हैं हम रिजल्ट को कि ये किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए ट्रू है या नहीं है। तो सबसे सिंपल नंबर n1 है हमारे पास। लेट्स चेक द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म्स होती है। पहला नंबर 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड 1 के इक्वल आ गई। तो राइट हैंड साइड जो है आपकी वो n की जगह 1 पुट करो। 3 की पावर 1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2, 2 अपॉन 2 इज आल्सो 1। तो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसके बाद अब स्टेप 2 होता है। स्टेप 2 अंजलि बताओ क्या करते हैं स्टेप 2 में? सर हम n रिजल्ट को हम ट्रू मानते हैं n इज इक्वल टू k के लिए। वेरी गुड। तो अब हम ये लिखेंगे यहाँ पे, लेट्स अज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो बेटा फिर इसमें ये बनेगा 1 + 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस क्या थी स्टेटमेंट अप टू आपकी 3 की पावर n-1। तो ये बना 3 रेज़ टू पावर n-1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर, ये n की जगह k लिखेंगे हम क्योंकि हमने k सपोज किया है ना, तो k लिखेंगे हम, n नहीं लिखना। और ये बनेगा 3 की पावर k माइनस में 1/2। अब ये कहाँ से आ गया? ये स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड है। इफ इट इज ट्रू फॉर k देन n शुड बी रिप्लेस्ड विद k। तो बेटा अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में जो स्टेप नंबर 3 है वो क्या कहता है? स्टेप नंबर 3 में हम लिखते हैं लेट्स प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। यानी कि अब हमने k के लिए सपोज कर लिया ट्रू, तो k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव कर देंगे। अब k तो रैंडमली चूजन कोई नंबर है ना, तो k प्लस 1 भी तो होगा। अगर कोई नंबर k के लिए ट्रू है, k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया, मतलब नेक्स्ट के लिए भी ट्रू हो जाता है। अगर कोई चीज k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो k प्लस 2 के लिए ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल। तो अब हम क्या लिखेंगे? तो दो तरीके मैंने आपको बताया था। एक तो एग्जैक्ट जो तरीका ये बताया था भी, आप लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 टर्म्स कर लो। दूसरा तरीका ये बताया था आपको मैंने कि इस नंबर, ये जो आपका सीक्वेंस है इसको लिख दो एज सच। जैसे क्या था आपके पास, ये तो 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1/2। फिर आप क्योंकि प्लस की सीरीज है ना, ये थ्रू आउट देखो प्लस है, तो आप प्लस ही रखो। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। और प्लस क्या करेंगे हम, अब मेन उस पे आ जाओ स्टेटमेंट में। और लास्ट की जो स्टेटमेंट है ना बच्चे, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, n को क्या पुट कर दोगे आप, k प्लस 1। अगर आप n को k प्लस 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, 3 की पावर, अगर हम लिख के देखें तो n को k प्लस 1 कर दिया, माइनस में 1 था ही तो 3 की पावर k रह गया ना। तो आप दोनों तरफ k प्लस 1 ऐड, 3 की पावर k ऐड कर दो, तो 3 की पावर k इस तरफ भी ऐड कर दिया और 3 की पावर k इस तरफ भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को तो हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स पूरी हो गई है। तो राइट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करो, तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, 3 की पावर k माइनस में 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k अपॉन में 2।
यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 3 जा 6, तो ये 6 की पावर k बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपने। तो अब आप क्या करेंगे, तो आप ये बताओ एक सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपके लिए अलग से कि भाई x प्लस में 2x क्या बनता है, 3x बनता है ना, ठीक है, x प्लस 2x क्या होता है, 3x होता है ना बच्चों। तो फिर ये देखो अगर आप 3 की पावर k को x मान लोगे तो क्या बनाइए x प्लस 2x यानी कि 3x, तो फिर वैल्यू क्या बनी, वैल्यू बनी 3 इंटू 3 की पावर k माइनस में 1 बाय 2, तो ये 3 की पावर 1 है ना, अगर सेम बेस हो तो पावर मल्टीप्लाई में होती है तो ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस में 1 बाय 2, तो देखो n की जगह k प्लस 1 आ गया, तो इसका मतलब ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो अब आप लिखेंगे हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, सॉरी नॉट k प्लस 1, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n लिखना आपने, है ना, इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, ओके। कौन सा कंसेप्ट लगा यहाँ पे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, ओके। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको देखो, यहाँ पे कल हमने एक रिजल्ट किया था, उसका इसका जरूरत पड़ेगी यहाँ पे ना, उसका यूज करेंगे हम, तो वो कंसेप्ट क्या था, मैं राइट हैंड साइड टॉप पे लिख रहा हूँ, ओके। तो उसका कंसेप्ट ये था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, n नेचुरल नंबर, वो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है, सही बात है ना। तो n की जगह मैं यहाँ पे नहीं, आप n इतना रखो, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट की बात करें हम, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम पहले स्टेप 1 लिखते हैं, स्टेप 1 पे आप क्या लिखेंगे, लेट्स चेक द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू 1, तो आप n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट को चेक करो। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म्स, पहली नंबर ऑफ टर्म्स 1 है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही आ गई। फिर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में 2 इंटू n की वैल्यू 1 और 1 प्लस 1, तो यानी कि 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे अब आपके पास हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर n इज इक्वल टू 1, hence the result is true for n is equal to 1। अब आप k के लिए सपोज करो, है ना, स्टेप 2। तो जो स्टेप 2 है वो क्या कहता है, लेट्स अज्यूम द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k। अब लेट्स अज्यूम मतलब हम उसकी ट्रूथनेस को अज्यूम कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो n को अगर k पुट करेंगे तो ट्रू है, ठीक है, k कोई नंबर है बीच में, ठीक है, तो k क्या है आपके पास, बिलोंग्स टू n। अगर हम बात करें तो जो k है बच्चों किस में बिलोंग करता है, n में बिलोंग करता है, ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया उसको, k बिलोंग्स टू n, n इज k इज अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटीजर, ठीक। तो अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो क्या प्रूव हो गया भाई, स्टेटमेंट को दोबारा लिखो आप, इसमें क्या थी स्टेटमेंट, देखो ये था 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना। तो आपके पास जो रिजल्ट था वो आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस में 2, फिर आगे 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस में 3 एंड सो ऑन प्लस 1 प्लस 2 प्लस 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 अप टू k, ये वैल्यू आ गई और इजिकल टू आ गया ट्वाइस ऑफ k अपॉन k प्लस में 1। तो ये जो कंडीशन है ये हमने सपोज कर ली है बच्चों, हमने क्या किया, जो मेन स्टेटमेंट थी उसमें n की जगह k पुट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सिस्टम बना ये k के लिए सपोज कर लिया हमने, अब हम किसके लिए प्रूव करेंगे स्टेप 3 में,
स्टेप 3 में हम लेके चलेंगे k+1 के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट्स प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो तरीका वही है, बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे 1 + 1 + में 2 और यूं ही चलता जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये थी पहली वैल्यू 1 + 2 एंड अप टू प्लस में k, ठीक। मैंने यहाँ तक का तो लिख दिया, ओके। तो दिस इज इक्वल टू, ये बन गया आपके पास 2k/में k+1। तो मैंने ये कहा था कि लास्ट में हम क्या करेंगे, एक चीज ऐड कर देंगे। तो ऐड क्या करेंगे हम दोनों में, हम यहाँ पे जो k है उसकी जगह k+1 पुट करेंगे, मतलब जो लास्ट की टर्म है n की जगह k+1 पुट कर देंगे। तो मेन क्वेश्चन को देखेंगे तो k की जगह n ही तो था, तो k को k+1 रिप्लेस कर दो। तो बच्चों ये क्या बना आपके पास, ये बना 1/1 + 2 प्लस और ये बन गया k+1 और ये बना 1/1 + 2 प्लस k+1। तो अब राइट हैंड साइड को देखो, बहुत ही अच्छा सिस्टम बन गया राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आप ये देखो, एक तो बन गया आपका 2k/में k+1, ठीक है। तो और ये जो आपके पास ये जो सिस्टम बना है, व्हाट इज दिस इज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला आपका था यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार फिर दोबारा, 1 + 2 प्लस अगर n होगा तो n × n+1/2 होगा। बट इस केस में जो n की वैल्यू है वो क्या है, k+1, ठीक है। तो अब आप इसका समेशन कीजिए, यानी कि जो येलो पार्ट हाईलाइट कर दिया हमने, इसकी वैल्यू होगी बच्चों ये बनेगा n की जगह आपके पास k+1 और फिर आएगा आपके पास n+1/2। अब मैं n बोल रहा हूँ k+1 को, n किसको बोल रहा हूँ, k+1 को। तो n × n+1/2, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका ये बनेगा। इसमें हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया n को किससे, k+1 से। तो आपका रिजल्ट बन गया राइट हैंड साइड का। अब अपॉन में 2 था, तो आप इसका एक बार एलसीएम ले लीजिए, आप ना रेसिप्रोकल कर दिया हमने। तो ये k+1 और ये बन जाएगा k+2। तो इसके बाद एक सबसे बेटर ये है कि कुछ कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है और एक k+1 कॉमन आ रहा है। तो आपके पास k+1/k+2 रहा, ठीक है। तो अब आप जब इसका एलसीएम लेंगे ब्रैकेट का तो क्या बनेगा, है ना। ब्रैकेट का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या रहेगा, k² प्लस में 2k प्लस में 1, ठीक है, अपॉन k+2। तो इसके बाद ये बना आपका 2/k+1 और ब्रैकेट में बन गया ऊपर k+1 का होल स्क्वायर अपॉन में k+2, ठीक। तो अब यहाँ पे जो बनता है सिस्टम वो ये कि k+1 के होल स्क्वायर से k+1 कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास जो रिजल्ट बना वो क्या बनता है, देखिए एक बार। तो बच्चों जो आपके पास रिजल्ट बना वो क्या बना, ये बन गया आपके पास 2/k+2 और ऊपर k+1 भी बच गया क्योंकि पावर 2 थी। तो ये बन गया 2 × k+1 और अपॉन में k+2 है, उसको आप k+1 और प्लस में 1 कर सकते हो। तो ये फॉर्म लास्ट में क्या बन गई, 2n/n+1 बन गया ना। तो अब आप सिर्फ लैंग्वेज लिखेंगे जो आपका आप एज यूजुअल लिखते हो ना कि hence by principle of mathematical induction the result is true for every नेचुरल नंबर लिख लो या पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, एक ही बात है, नेचुरल नंबर n, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है क्योंकि हमने सेम फॉर्मेट वही बना दिया जो आपका मेन स्टेटमेंट का था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्योंकि फैक्टर आपको उसी तरीके से बनाने पड़ेंगे, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए आप ध्यान से, ये जो सीरीज है इसको बच्चों हम टेलीस्कोपिक सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिक सीरीज नाम है इसका, ठीक है, टेलीस्कोपिक सीरीज, ओके। तो इसका रिजल्ट, इसका आंसर, मतलब ऐसी कोई टर्म है उसका आंसर आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
लास्ट में कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अपॉन में 4। यस, तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? n से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? स्टेप ये है कि इस रिजल्ट को आप n इक्वल टू 1 के लिए चेक कीजिए। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको? लेट्स चेक द रिजल्ट, लेट्स चेक द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू 1। ओके, तो बेटा n इक्वल टू 1 करेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? फर्स्ट टर्म यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6। राइट हैंड साइड करके देखो, राइट हैंड साइड में आप n को 1 करो, क्या बना? 1 इंटू 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3 अपॉन में 4। तो आपके पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन में 4 से 4 कैंसिल होकर 6 आ गया। तो यहाँ से एक बात सही हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आपस में क्या है? सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम होगी तो आपका रिजल्ट जो है हेंस ट्रू हो जाएगा 1 के लिए। ओके, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पहला रिजल्ट आ गया आपके पास। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि आप रिजल्ट को सपोज कर लो किसी भी एक नंबर के लिए। तो अब आप क्या लिखेंगे? लेट्स अज्यूम द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k, है ना? n इक्वल टू k के लिए अज्यूम कर लो। तो जो सीरीज थी आपकी वो क्या थी बच्चों? वो थी 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या था? n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2, यही था। इज इक्वल टू ये था k इंटू k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 अपॉन में 4। तो आप ये देखिए ध्यान से, आप मेन सीरीज को देखो जो दे रखा था। तो मैंने n की जगह k पुट कर दिया, तो ये बन गया k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3। क्लियर? तो अब इसके बाद अब आपका जो काम है वो क्या है? स्टेप 3 है। और स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? k प्लस 1 के लिए जो है रिजल्ट को प्रूव कर देते हैं। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे? लेट्स प्रूव द रिजल्ट, लेट्स प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो अब इसमें अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे बच्चों? तो ये जो सीरीज है आपकी ये वाली है ना, इसमें हम दोनों तरफ k प्लस 1 यानी कि नेक्स्ट टर्म को ऐड कर देंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं ताकि हम प्रॉपर लिख पाए। तो ये बनेगा आपके पास 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये बना आपके पास k इंटू k प्लस में 1 और k प्लस 2, दिस इज इक्वल टू, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 अपॉन में 4। अब आप एक काम करेंगे, दोनों तरफ आप ऐड कर दोगे नेक्स्ट टर्म, तो ये आपका इस तरफ भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ऐड करेंगे हम? n को क्या पुट करेंगे आप? n को पुट करेंगे k प्लस 1, सिर्फ इस वाली टर्म में पुट कर दो k को k प्लस 1 और दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो क्या बना? k को k प्लस 1 करो, आपका बन गया k प्लस 1, अगले स्टेप में k प्लस 2 और उसके बाद k प्लस 3। एक एक नंबर इंक्रीज हो गया ना, तो सेम नंबर यहाँ पे ऐड कर दो बच्चों, k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 अपॉन में 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ध्यान से देखने की बात है कि ये 3 टर्म और ये 3 टर्म कॉमन आ गई, तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया कि ये कॉमन आ गया। तो ये देखो k प्लस में 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 अगर कॉमन आ गया तो आपके पास होगा k बाय 4 प्लस में 1। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 और बनेगा बेटा k प्लस 4 अपॉन में 4। ठीक है, तो आपके पास अब जो रिजल्ट जो बनता है वो क्या है? हम हर बार लिखते हैं ना, लैंग्वेज लिखते हैं जो, अब देखो ये फॉर्मूला तो वही बन गया ना, k n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। ठीक है, तो एक एक नंबर इंक्रीज हो गया है ना। तो आप चाहो तो इसको k प्लस 1 की फॉर्म में लिख दो, अदरवाइज आप सीधा इस टाइम तो लिख सकते हैं कि हैंस द रिजल्ट इज ट्रू
Hence, by principle of mathematical induction, the result is true for every natural number n. ओके, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बड़ा सिंपल था, बस प्रॉब्लम क्या है, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिजल्ट भी आप डायरेक्ट रखो, याद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक पहला जो स्टेप है वो क्या कहते हैं हम इसमें, लेट्स स्टेप 1 में क्या लिखोगे आप, लेट्स चेक द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। तो अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए बात करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी 1 इंटू 2 यानी कि 2 बन गई, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या बनी, वो बन गई बेटा 1 माइनस में 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस में 2, यानी कि 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस में 2, यानी कि 0 प्लस में 2 यानी कि 2। अब लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है और राइट हैंड साइड भी 2 है, तो दोनों इक्वल आ गए ना भाई। ठीक है ना, हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब आपका जो स्टेप 2 है वो क्या है, स्टेप 2 पे अब आप क्या करेंगे, रिजल्ट को सपोज कर लेंगे k के लिए। तो अब हम क्या लिखेंगे, लेट्स अज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो अब आप n इज इक्वल टू k के लिए रिजल्ट को सपोज कर लो। तो ये वैल्यू 1 इंटू 2 है ना, तो ये क्या है बच्चों, 1 इंटू 2 प्लस आगे देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 की पावर 3 एंड सो ऑन प्लस n इंटू 2 की पावर n, है ना। देखो यही है लास्ट टर्म, n इंटू 2 की पावर n, बिल्कुल सही है। तो लास्ट में n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1 प्लस में 2। एक बार फिर चेक कर लो राइट हैंड साइड, क्योंकि अगर ये गलत लिख ली फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1, ओके, n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1। बट अब हम जो वेरिएबल यहाँ पे हमने फिक्स किया है कांस्टेंट, वो k सपोज किया है, तो अब हम क्या करेंगे, n की जगह k पुट कर देंगे बच्चों। ठीक है, n की जगह k पुट कर देंगे, तो वैल्यू क्या बनी, वो बनेगी k इंटू 2 की पावर k, और ये k माइनस 1 और k प्लस 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 3 में आपको पता ही है कि हम सपोज करके k के लिए, उसके बाद हम k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं रिजल्ट को। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लेट्स प्रूव द रिजल्ट, लेट्स प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो अब हम दोबारा से इसको लिखते हैं। तो वैल्यू क्या है आपके पास, वैल्यू तो है बच्चों 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 एंड सो ऑन प्लस k इंटू 2 की पावर k इज इक्वल टू k माइनस में 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस में 2। हमने क्या किया, ये जो टर्म थी इसको एज सच लिख दिया, और फिर हम दोनों तरफ बच्चों क्या ऐड करेंगे, हम दोनों तरफ एक नंबर ऐड करेंगे, और वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा बच्चों, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, इसमें आप k को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दो और ऐड बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए एंड करो k को k प्लस 1, ये बन गया k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1। तो सेम नंबर आपने ऐड करना है बोथ साइड, तो 2 की पावर k प्लस में 1। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि k प्लस 1 2 की पावर, k प्लस 1 2 की पावर, है ना, दोनों कॉमन आ सकते हैं, है ना। तो कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन लेके आपके पास 2 की पावर k प्लस 1 कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा k माइनस 1 पहले वाली ब्रैकेट से और k प्लस 1 दूसरे वाली ब्रैकेट से। ठीक, और प्लस में जो 2 था वो अलग से रहेगा, है ना, क्योंकि उसके साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक, तो अब आपके पास ये बन गया 2 की पावर k प्लस में 1, और जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो क्या रहा यहाँ पे, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ k, और ये बन गया प्लस में 2।
तो बेटा अब इसको सिंपल आप करो तो यहाँ से 2 तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ तो k था ना, ये 2 इंटू 2 की पावर k प्लस में 1 प्लस में 2। तो अब आप इसमें एक काम करो, ये जो वैल्यू k है ना, तो उसमें प्लस में 1 कर दो और माइनस में 1 कर दो। कर सकते हैं ना ऐसा? तो नीचे वाले स्टेप में करते हैं। आपके पास ये बनेगा k, आप प्लस में 1 कर दो बच्चों और माइनस में 1 कर दो, और आपके पास ये बनेगा 2 की पावर k प्लस 1 प्लस में 1, ठीक है, और प्लस में 2। अब इसको ध्यान से देखो, जो मेन स्टेटमेंट थी वहां पे क्या था, देखो n माइनस 1 था ना यहाँ पे, और k प्लस 1, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया आपने, ये वाला देखो, ठीक है। तो हैंस द रिजल्ट इज ट्रू, क्या लिखेंगे अब हम, हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, ठीक है। बात समझाई? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो आपको अच्छी तरह से जो है इनको करना आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन ये भी कर लो, ये रेसिप्रोकल में है, बट इसका मतलब ये नहीं कि रेसिप्रोकल में तो हम कर नहीं सकते, वर्किंग रूल सेम रहेगा, ठीक है। वर्किंग रूल पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो एक काम करना है आपने, तो पहला जो स्टेप है, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट करूंगा। पहला स्टेप आप चेक करना आपने, फॉर n इज इक्वल टू 1, है ना, ये आपने अपना आप करना है, डू योर सेल्फ, ओके। अब हम स्टेप 2 पे आते हैं सीधा। तो स्टेप 2 पे जब आएंगे हम, तो आपको लिखना है कि शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, अज्यूम फॉर n इज इक्वल टू k, है ना, बट आपने प्रॉपर लिखना है ना, राइट प्रॉपरली, आपने खुद लिखना है सही, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि हम हर क्वेश्चन में सेम लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो आपका टाइम बचेगा, तो आप लिख लेना उसको। बेटा अब क्या करेंगे हम इसमें, ये बनेगा 125 प्लस 1/5 एंड सो ऑन प्लस 1 ये बनेगा 3k माइनस में 1, 3k प्लस में 2 इज इक्वल टू k अपॉन 6k प्लस में 4। तो अब आप स्टेप 3 पे क्या करेंगे, जो स्टेप 3 है उसमें आपने क्या करना है, स्टेप 3 में आपने रिजल्ट को प्रूव करना है। लेट्स प्रूव द रिजल्ट, लेट्स प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हम रिजल्ट को k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों, तो जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसको एज सच लिख दो, ये लिखते हैं, ये 2/5 प्लस 1/5 एंड सो ऑन प्लस करके आपके पास 1/3k माइनस में 1, और ये बनेगा 3k प्लस में 2 इज इक्वल टू बेटा k अपॉन 6k प्लस में 4। अब आप क्या करेंगे इसमें दोनों तरफ एक नंबर ऐड कर देंगे। अब वो नंबर क्या बनेगा, वो नंबर होगा आपका जो k को k प्लस 1 पुट करके बनता है, ठीक है। तो जब आप इसमें k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3k प्लस 2, और ये बनेगा 3k प्लस में 5, ठीक है। आप k को k प्लस 1 पुट करके देखना, आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो बनेगी वैल्यू, वो बनेगी 3k प्लस में 2 और 3k प्लस 5, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनता है, देखिए, तो राइट हैंड साइड को जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा k, आप 2 कॉमन लेके बनाओगे 3k प्लस में 2 बना लिया, तो दोनों ब्रैकेट में 3k प्लस 2 कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से, तो ये 3k प्लस में 5 आ गया, है ना। तो अब आप एलसीएम ले लो इसका, तो 1/3k प्लस में 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, k/2, और यहाँ पे 1/3k प्लस में 5 नजर आएगा, ठीक है। तो अब आप इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो कुछ ज्यादा ही सिंपल जो है बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, आप करके देखो, ये बनेगा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस में 2 बन गया सिंपल, और अपॉन में ट्वाइस ऑफ 3k प्लस में 5 बना, ठीक है। अब जो कैंसिल होगा हो जाएगा, फैक्टर बना के देख लेते हैं,
तो ये बना 1/3k प्लस में 2। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं अलग से। तो ये बना बच्चों 3k स्क्वायर प्लस में 5k प्लस में 2, और ये बना 3k स्क्वायर प्लस में 3k प्लस में 2k प्लस में 2। 3k कॉमन आ जाएगा तो आपके पास रह गया k प्लस 1 प्लस में 2 कॉमन आ जाएगा आपके पास k प्लस 1। तो आपके पास फैक्टर बनेंगे 3k प्लस 2 एंड k प्लस में 1। ओके, तो अब आप जो फैक्टर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे 3k प्लस में 2 इंटू k प्लस में 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3k प्लस में 5। ठीक है, तो बच्चों अब ये बात क्लियर होगी कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जो बचेगा वो क्या है? ऊपर बचेगा k प्लस में 1 और नीचे क्या बना बच्चों? 6k प्लस में 10 बन गया। और जो 10 है उसको आप क्या लिख सकते हो? उसको आप लिख सकते हो 6k प्लस में 6 प्लस में 4। अब ये इसलिए लिख दिया हमने क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है ना वो इस तरीके से है, वो था 6n प्लस में 4। ठीक है, तो देखो अब ये सिस्टम पूरा आपका रेडी हो गया। आपका जो एंड रिजल्ट है आपका मैच करता है। ठीक है, ये जो रिजल्ट है n और ये n+1। ठीक, तो अब आप क्या लिखेंगे इसमें? हैंस द रिजल्ट इज ट्रू, हैंस द रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n बाय PMI, है ना? सही बात है। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? एक ये क्वेश्चन भी है सेम डिवाइड करने में, ये भी हम कर लेते हैं और करो इसको। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 आपने खुद करना है बच्चों। ठीक है, ट्राई। और n इक्वल टू k के लिए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। आपने देख लिया कि मैं आप इसमें जो स्टेटमेंट्स है वो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आई होप नॉट आई होप, आई बिलीव कि आप कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों n इक्वल टू k के लिए अगर हम बात करेंगे तो फिर क्या बनेगा? तो ये बनेगा 1/2 इंटू 3 एंड सो ऑन, है ना? तो 1/k इंटू k प्लस में 1 और k प्लस 2, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड आएगी k इंटू k प्लस 3 अपॉन 4 इंटू k प्लस 1 एंड k प्लस 2। ठीक है, तो अब आप किसके लिए करेंगे आप? ठीक है ना, तो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आप प्रूव करेंगे। तो मैं डायरेक्टली ही लिख रहा हूँ बेटा। तो देखो क्या लिखेंगे अब हम। ये आया 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 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 प्लस, ये तो टर्म रहेगी आपकी ना, k इंटू k प्लस 1 एंड k प्लस 2, ये तो रहेगा ना बच्चों। तो इज इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू k इंटू k प्लस 3, क्योंकि तो ऑलरेडी ऐसा है ना, हमने ये सेम स्टेटमेंट उतार दी। तो बच्चों अगर यहाँ पे एडिशन है तो अब एडिशन ही करोगे आप दोनों तरफ। तो एडिशन किसका करेंगे हम? एक नंबर का करेंगे जो तो बच्चों अब करके देखें इसमें। तो k को k प्लस 1 पुट करो आप, तो ये बन जाएगा आपका k प्लस में 1, k प्लस 1 जो है k प्लस 2 बन जाएगा, एक एक इंक्रीज कर दिया ना हमने, और ये k प्लस 3 बना। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो बन गई k प्लस में 1, ये बन जाएगा k प्लस 2, और ये बनेगा k प्लस 3। तो अब इसमें आप ये देखो k प्लस 1 और k प्लस 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना कॉमन? तो आप इसको कॉमन लीजिए। कॉमन लेके क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, नहीं तो हमें दिक्कत आएगी एलसीएम वेलसीएम लेके फिर सिंपलीफाई करने में। अब जो न्यूमरेटर है वो तो ऐसे ही रहेगा आपका k प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन k प्लस 3। ओके, तो अब आप इसका ना एलसीएम लीजिए, सिंपलीफाई करेंगे। अब हम राइट हैंड लेफ्ट साइड में हम इसके फैक्टर बनाएंगे अलग से, क्योंकि फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्यूबिक बन रहा है। तो बच्चों ये बनेगा k इंटू k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 अपॉन में 4। ओके, तो अब इसके जो टर्म है वो क्या बनी? ये बन गई k प्लस में 1, k प्लस में 2, और यहाँ पे
के स्क्वेयर प्लस 9 के प्लस 9 प्लस 6 क्या आना था, तो ये बनेगा के क्यूब। ओके, 2 3 6 के स्क्वेयर और ये 9 के प्लस में 4 अपॉन में 4। ठीक है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि आपके पास ना मैं तुम्हें एक गैस करना सिखा रहा हूँ। 9th क्लास में आपने सीखा था क्यूबिक के फैक्टर कैसे बनाने हैं। तो जब इसके जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनको आप रिवर्स में करो, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, 4 माइनस 9 प्लस में 6 माइनस में 1। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 0 आ गया ना, इसका मतलब k प्लस 1 विल बी अ फैक्टर। इसका मतलब k प्लस 1 क्या रहेगा, किसका फैक्टर रहेगा। तो बच्चों अब ये 1 अपॉन k प्लस में 1 एंड k प्लस में 2, तो जब इसका फैक्टर बनाएंगे k प्लस 1 तो आपको पता लग गया। अब बाकी फैक्टर क्या होंगे, तो बाकी फैक्टर्स के लिए आप क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देंगे। आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दो, या फिर एक सिंथेटिक डिवीजन है विच इज नॉट एप्लीकेबल इन योर बोर्ड एग्जाम, यानी कि स्कूल लेवल के जो एग्जाम उसमें नहीं आप कर सकते। तो अब करना क्या है आपको, सिंथेटिक डिवीजन जो है ना, ये कंसेप्ट क्या है मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान देना। ये एक कंसेप्ट है बच्चों, k प्लस 1 से आपने डिवाइड करना है उस टर्म को। कौन सी टर्म है वो, ये है k का क्यूब, है ना, ऐसा कुछ करके, प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4, यही टर्म है ना। तो अब आपने करना क्या है, देखिए ध्यान से, बड़े अच्छी तरीके से देखना, मैं आराम से करवा रहा हूँ। आपने ये जो टर्म है ना बेटा, इसके कोफिशिएंट लिख दो, कोई भी टर्म मिसिंग ना हो। अगर k स्क्वायर की टर्म ना होती तो हम 0 लिख देते हैं वहां पे, है ना। तो पावर वाइज ही लिखना है। k क्यूब का कोफिशिएंट है आपके पास 1, k स्क्वायर का 6, k का 9, कांस्टेंट 4। अब डिवाइड किससे करना आपने, k प्लस 1 से, तो यहाँ लिख दो माइनस में 1। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उसको एज सच लिख दो, यानी कि 1 लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना बना, माइनस में 1। तो यहाँ पे ऐड करके कितना रहा, 5। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बन गया माइनस में 5। ठीक है, तो अब आपके पास ये बन गया माइनस में 5। अब इनको ऐड करो बेटा, 4 आ गया। अब आप इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो, तो -4, ये बन गया 0। अब ये ध्यान देना है कि बना क्या, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और ये जो वैल्यूज बनी है आपकी, ठीक है, ये जो वैल्यू बनी है इनको बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं, ये है कोशेंट आपका। ओके, तो अब इसको लिखते कैसे हैं, अब इसको आपका पहले x का k का क्यूब था ना, अब आप इसको लिखो k का स्क्वायर, मतलब 1 इंटू के स्क्वायर प्लस 5 इंटू के प्लस 4, यानी कि इनके आगे अगर माइनस होता तो मैं माइनस का साइन लेके चलता। ठीक, तो बच्चों अब इसके फैक्टर बनाओ। ये तो आपको पता है कि k प्लस 1 और k प्लस 4 बन गए हैं, ठीक है ना। तो फिर पूरा लिखो वैल्यू आगे। तो अब ये बन गया आगे k प्लस 1 और ये बन गया k प्लस में 4 अपॉन में 4। ठीक है, तो अब अगर कुछ कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर दो। अब k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास जो वैल्यू है वो क्या रही, वो ऊपर रही आपके पास k प्लस में 1 और k प्लस 4 है ना वहां पे, तो आप उसको k प्लस 1 और प्लस में 3 लिख सकते हो, लिख दिया, अपॉन में 4। अब बच्चे इसको k प्लस 1 और आप इसको क्या प्लस में 1 लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ प्लस में 1। ठीक, तो आपके पास अब सिंपल सी बात है, रिजल्ट क्या बना, ये बना n इंटू n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो आपका सिस्टम जो है रेडी हो गया। तो अब आप लिखिए हेंस बाय PMI the result is true for all n belongs to capital N, है ना। सभी नेचुरल नंबर के लिए हमारा जो सिस्टम है वो क्या कहते हैं इसको, ट्रू है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की वजह से ऐसा हो गया है। बात समझाई बच्चों।
आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, ठीक। तो आप n इजिकल टू 1 के लिए अपना आप करना बच्चों, k के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो k के लिए जब हम लिखेंगे तो सेम ही स्टेटमेंट है, चाहो तो ना भी लिखो, बट एग्जाम में तो आपको लिखनी पड़ेगी ना। a r k माइनस 1 इजिकल टू a इंटू आर की पावर k माइनस में 1 अपॉन r माइनस 1। ये जो रिजल्ट है इसको हम बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, n टर्म्स ऑफ जीपी। इस सीरीज को आप ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब इसके लिए हम प्रूफ किसके लिए करें, k प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो अब आप फॉर n इजकल टू k प्लस 1 की बात करो तो फिर k प्लस 1 के लिए आप देखो क्या बनता है। तो ये जो टर्म है ये तो हम लिखेंगे ही, है ना। तो k माइनस 1 और ये भी बना a इंटू आर की पावर k माइनस में 1 अपॉन r माइनस 1। तो बच्चों दोनों तरफ प्लस कर दो, है ना। अब प्लस क्या करना है, ये जो टर्म है इसमें n को k प्लस 1 पुट करना है, तो ये बन जाएगा a r की पावर k और ये भी बनेगा a r की पावर k। अब कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड को सिंपली एलसीएम ले लो आप। ये देखने में बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमसे तो ये मतलब होता नहीं है, बड़ा मुश्किल है, सिर्फ देख के ही छोड़ देते हैं इसको। तो देख के हमने छोड़ना नहीं, ठीक है। तो ये था r माइनस में 1 और ये वैल्यू आई a r की पावर k माइनस में a प्लस r इंटू a r की पावर k माइनस a r की पावर k अपॉन r माइनस 1। तो अब एक बात क्लियर होगी कि ए आर के और ये जो है कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास बचा क्या, ये बचा ए आर की पावर के प्लस में 1। ये कहाँ से आया, इन दोनों का बेस सेम था, आर की पावर ऐड हो गई, तो माइनस में ए अपॉन में आर माइनस में 1 आ गया। तो यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आर की पावर के प्लस में 1 माइनस में 1 अपॉन में आर माइनस में 1 आया, ठीक है। तो देखो एन की जगह के प्लस 1 आ गया, हैंस द रिजल्ट। Okay, hence by PMI the result is true for all n belongs to natural number या for all positive integers n। क्लियर। तो आज का लेक्चर आपका खत्म है, वीडियो पॉज कर रहा हूँ, फिर आपने कुछ पूछना है पूछ लेना मेरे से, ठीक है।